हेलो भाई और बहनों। मैं अजय सिंह और अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा न्यूज़ पे। वैसे तो अभी तक न्यूज़ देखने लगभग बंद कर चुके हैं, क्योंकि अब न्यूज़ में कुछ ऐसा रहा नहीं है। सुशांत केस को लेके चल रहे हैं। ये है गवर्नमेंट हमारी, सीबीआई। पहले तो सीबीआई ही नहीं थी, मुंबई पुलिस इन्वॉल्व थी, फिर बिहार का पुलिस जाती है वहाँ पे, फिर कुछ नहीं होता है, फिर सीबीआई आ जाती है, फिर कुछ नहीं होता है, फिर सीबीआई वाले कुछ कर नहीं पा रहे इस केस को हटाने के लिए। एनसीबी उसमें बीच में डाल देती है गवर्नमेंट। एनसीबी डालने के बाद फिर गुनहगार को ढूंढने की बजाय वो ड्रग्स एडिक्ट ढूंढने लगे, जबकि इनको सब पता है कि ये लोग सारे ड्रग्स लेते हैं, बहुत पहले से लेते हैं। ठीक है, और ये नहीं लेते, बहुत सारे लोग लेते हैं। जितने भी आप टॉप लेवल के लोग हैं सारे ड्रग्स ही लेते हैं। इनका काम ही है ड्रग्स लेना, बड़े लोग बड़ा नशा। ठीक है, अब ये पीछे पड़े हैं ताकि सुशांत केस वाला दब जाए। और दूसरी बात, मैं वो तो सब छोड़िए, जो हो गया सुशांत केस का कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि आना है। ठीक है, अभी रिया चक्रवर्ती उसमें गुनहगार थी, उसको ड्रग्स में डाल दिया है। ड्रग्स में डाल दिया है, मर्डर केस तो रहेगा ही नहीं अगर होगी भी। फिर ये लोग कुछ क्या निकालेंगे उसको ड्रग के बाद, फिर बाद में उसको उठा लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और अभी मैंने देखा, क्या नाम है, न्यूज़ पे एक हाथरस की बेटी है, बहन है, तो उसके साथ कुछ गलत हुआ है और आज वो बता रहे हैं उसकी मौत भी हो गई। तो अभी जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब उन हत्यारों को फांसी देने की बात हो रही है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है अपने देश में, अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट करती है, वो भी फिर भी बहुत देर में करती है। अब पहले से ये नियम क्यों नहीं बनाते हैं कि कोई भी ऐसा करेगा तो उसके साथ यही होना है, अगर वो अपराधी घोषित होता है तो। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जब तक अपराध घोषित नहीं होता है तो उसको ऐसा मत करिए, और उसको जो भी करिए बहुत जल्दी करिए, क्योंकि ये बहुत यू नो दैट कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ह्यूमैनिटी का। और आप ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कुछ गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। मेरे मेरे अगर घर में किसी को किया हो तो मैं, आपको क्या लगता है मैं गवर्नमेंट का वेट करूँगा, उसके फैसले का वेट करूँगा? नहीं, मैं तो काट दूंगा उन लोगों को, सीधे काटूंगा। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। फिर क्या कानून अपने हाथ में लेना, क्या नहीं लेना, क्या लेना देना, जब कानून के जो रक्षक हैं वो लगभग 40% भक्षक हैं, सच पूछिए तो। वो एक क्रिएचर्स मूवी आई थी, वो कुछ ऐसा ही है, उसमें राक्षस ही तो हैं आधे। तब तो इनको देर में समझ में आता है। सबके सब पागलों के, सबके सब नए नए नेता बन रहे हैं, गधों को जिनको कुछ नहीं आता है वो नेता बन के बैठे हुए। ग्रोथ की तो कभी उनके मुँह से बात निकलती नहीं। बस हम ये कर देंगे, उस पार्टी का ये कर देंगे। और वो गधे कांग्रेस वाले, उनको देखो, अभी गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो उनको सपोर्ट करने के बजाय वो साले अभी कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। जब कोई काम हो जाता है तो बेंचों बीच में आ जाते हैं कि अब यूपी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है। और बेंचों ये बताओ, साले तुम्हारे टाइम पे भी नहीं होता था? अरे बहनचोद, तुम्हें सरकार सुधारने और सरकार के अगर कुछ गलत रूल्स हैं तो उसको सही करने में लगाओ ना। अगर तुम एक इंडिया का हित चाहते हो, यूपी का हित चाहते हो, या किसी अदर स्टेट का हित चाहते हो, बस अपनी बजाने में लगे हो, अपनी बनाने में लगे हो। उधर ये सब ये चल रहा है लोग, और क्या पता नहीं क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या सोच रही है, बता रही उनके पास पैसा है, जीडीपी अच्छी, भगवान जाने क्या है, हमें तो नहीं पता। हम जानते तो हम ना पीएम बन के बैठे होते, लेकिन हम कुछ पता ही नहीं है। इतना पता है कि सब नॉर्मल जो आदमी भाई पूरी तरह पागल हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, जो हाई लेवल का आदमी है उसका तो भाई बड़ा नेटवर्क है, बड़ा काम है, मैं मानता हूँ उनको भी लॉस हुआ है, लेकिन वो सब मैनेज कर लेगा, बिकॉज ही हैज़ यू नो दैट मोर देन माइंड फ्रॉम लो ग्रेड पर्सन, वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आई डोंट नो। फिल्म सिटी बनाने की बात करता है, ग्रेटर नोएडा में बना रहा है, अच्छी बात है भाई, बनाओ, कहीं भी बनाओ, बाकी लोग मर रहे हैं, मरने दो, कोई फ़र्क नहीं। मैं भी नोएडा में हूँ, दूसरी जगह से आया हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे इधर भी जंगल है, बर्बाद पड़ा हुआ है। भला वहाँ ये लोग कांटे लगा देते हैं, हर साल मैं देखता हूँ, बरसात का सीज़न आता है, बेंचो कांटे के पेड़ नए वाले काट के उनको फिर उधर दूसरे कांटे के पेड़ लगा देते हैं। बस ये उधर प्रोग्राम चलता रहता है, और कुछ घंटा कुछ नहीं ये लोग करवाते हैं। सब साला इनका ऐसे ही ड्रामा रहता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, ये सोचता था बीजेपी कुछ करेगी, घंटा ये कुछ नहीं उखाड़ पा रही है। क्या कर रही है आई डोंट नो, लड़ाई वाले बंदूक ला के खड़ी कर रही है, उसमें भी कुछ साला इसका कुछ रोल ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या करती है कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूएन तक जाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति से डायरेक्ट बात होती है, फिर भी बहनचोद समझ में नहीं आ रहा है यार। पावर है तो किधर है पावर, कैसी पावर है? आज भी साला ट्रोलिंग कर रहा है पाकिस्तान, कोई भी हो, सब ट्रोलिंग करते हैं इनको।
कुछ समझ में नहीं आता। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहे हैं भाई, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम वर्कर हैं या जो भी हैं हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इन लोगों को ना कुछ करना ही नहीं आता, कुछ नहीं करना आता है। ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। एक इनको ना तो ये मतलब है कि प्राइवेट जॉब्स वाले को कितना पैसा मिल रहा है, वहाँ की कंपनी कितना पे कर रही है, उससे कितना कमा रही है, कोई मतलब नहीं भाई इनको। अपने टैक्स से मतलब है, बाकी कुछ नज़र नहीं रखती है। सब अपना खा रहे हैं और सब ब्लैक मनी, सारे बिजनेसमैन। कोई बिल्डर ऐसा नहीं है, कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो जिसके पास ब्लैक मनी ना हो। सब जानते हैं, ये तो बस अपना कोटा पूरा करते हैं, बस कुछ इनको फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को भी टिकट दे देते हैं, किसी को भी कुछ भी पकड़ा देते हैं, कुछ भी पकड़ा देते हैं भाई। मेरे सामने का केस है, मेरे गांव के पास में एक अनवा गांव है, ठीक है, ये आपका कानपुर देहात में पड़ता है, बेमई गांव, जहाँ फूलन देवी का हत्याकांड हुआ था, फूलन देवी ने किया था। तो अनवा गाँव, वहाँ पे एक आर्मी वाहन शहीद हुआ था। तो वहाँ पे पता है आपको, विधायक भी आया था, एमएलए जो होता है ना, वो आया था। कम से कम भाई 5-6 घंटे बॉडी रखने रहने के बाद में एक एमएलए, ठीक है, जो ना लखनऊ में है ना कहीं पे, उधर ही टहल रहा है, वो आया था। उसके पापा एमएलए थे, देन वो एमएलए बन गया, ठीक है। इंजीनियर है, एमएलए बना, देख रहे हो, इंजीनियर है उसने और वो एमएलए उसको बना दिया। आप बताइए वो राजनीति में क्या उखाड़ेगा, क्या करने वाला है यार। वो कंपनी में वर्क करने वाला आदमी अभी वो क्या एमएलए का काम करेगा, ठीक है, कुछ काम नहीं करेगा। उसको सीखने में लग जाएगा भाई, बूढ़ा हो जाएगा तब सीख पाएगा राजनीति। तो पहली बात बना दिया, कोई बात नहीं। वो आया 5-6 घंटे बाद। वहाँ का ये क्या नाम है, इधर का रामशंकर कठेरिया, कोई आगरा से लेके जाते हैं उधर हमारे साइड में, फिर उधर उसको टिकट देते हैं वहाँ से, ठीक है, वहाँ से टिकट देते हैं, और वहाँ से बनता है सांसद, एमपी बनता है। तो फिर वहाँ से वो जीता, वो आता ही नहीं भाई। एक सैनिक शहीद हुआ, वहाँ सांत्वना देने नहीं आता है, ठीक है, वहाँ लोग मांग कर रहे हैं फिर भी नहीं आता। फिर चलो ठीक है, ये सब इनका काम है। प्रधान बनाते हैं, ऐसे आदमी को प्रधान बना देते भाई, वो गांव को ही खा जाता है। सच पूछो तो उसको चीज़ें मिलती नहीं जिसको मिलनी चाहिए। मिलती चीज़ें उसको जो उसके आदमी, जो उसके तलवे चाटते हैं। खैर मुझे उनसे भी कोई मतलब नहीं, बिकॉज मैं अपने प्रधान से तो डरता नहीं, ठीक है, और ना ही मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं खुद सेल्फ